नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। चलिए आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप हमारे थंबनेल को और टाइटल को देखकर आए होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा आज कि आपका भी चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो सकता है। क्योंकि यूट्यूब जो है काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है। अगर यूट्यूब पर आप संभल के काम नहीं करते हैं, यूट्यूब की जो पॉलिसी है, चाहे हम कॉपीराइट स्ट्राइक की बात करें, कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक बात करें, स्पैम की बात करें, डिफेक्टिव की बात करें, रीयूज कंटेंट की बात करें, या फिर किसी और के वीडियोस को उठाकर डाल दें, तो बहुत सारी इसकी पॉलिसी होती है जिसको हम जानते हैं और उसके बाद हम काम करना शुरू करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आपका चैनल जो है ज़्यादा समय तक आप उसको ड्राइव न कर पाएँ, उसको चला ना पाएँ। लेकिन अगर आपको जानकारी है, आप सही तरीके से संभल कर काम कर रहे हैं, तो फिर आप एक अच्छा कैरियर जो है यूट्यूब में बना सकते हैं। कुछ गलतियां होती है, हालांकि हर क्रिएटर के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ में जो है सहन शक्ति नहीं होती है, कुछ में पेशेंस नाम की चीज़ नहीं होती है, जिसके चलते उनको काफ़ी सारे जो समस्याएं हैं उसको झेलना पड़ सकता है और लोग झेलते भी हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि आप वो कौन सी गलती ना करें जिसके चलते आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए और आपका चैनल पर एडसेंस जो है वो डिसेबल ना हो जाए। इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जुड़ जाए। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि अगर आप चैनल मोनेटाइज के लिए एबल बनाते हैं तो उसके लिए आप सभी को पता है कि 4000 घंटा वॉचिंग जो आवर्स है वो होना चाहिए, प्लस 1000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पे होना चाहिए लास्ट 1 ईयर का, यानी कि 365 डेज का होना चाहिए। अगर इसके बीच में आपके 1000 सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं और आपके 4000 घंटा पूरा हो जाते हैं, देन यू हैव टू एलिजिबल फॉर मोनेटाइज योर चैनल। तो आप उसके बाद जो है अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। और मोनेटाइज करने के दौरान आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में पूरी वीडियो जो है अपने चैनल पे बना दिया हूं, तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको वेरीफाई करना चाहूँगा कि जो आपके टॉप 5 टॉप 10 जो होते हैं वीडियोस, उसको जो है यूट्यूब चेक करता है। उसमें अगर आपका कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपको वेरीफाई कर देता है, और आप जो रिसेंटली क्या कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, उसको भी देखता है और दोनों को मर्ज करके देखता है। तो अगर उसको ओरिजिनल लगता है और लगता है कि हाँ ये सही है, देन आपको यूट्यूब चैनल जो है आपका मोनेटाइज कर देता है। लेकिन क्या होता है कि आपके पास कभी कभी 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स होते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन भी स्ट्राइक्स होता है, देन उसके बाद भी आप अप्लाई करते हैं, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, या फिर आपका चैनल रिजेक्ट भी हो सकता है, या फिर आपका चैनल मोनेटाइज ही ना हो। तो इस प्रकार की चीज़ें समस्याएं आती हैं। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपका 4000 घंटा और 1000 जो है वो जो आपका सब्सक्राइबर से वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप यूट्यूब के लिए जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो होता है आपको कि आप जो है इसको सारे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसको एक्सेप्ट करने के बाद दूसरा जो ऑप्शन होता है वो आपका एडसेंस अकाउंट होता है। तो एडसेंस अकाउंट जब जैसे हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको सारा जो है डिटेल मांगता है, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन मांगता है, आपका जो है कोई आधार कार्ड, या फिर आप जब एड्रेस देते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपसे वहाँ पर मांगता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप वहाँ क्लिक करते हैं तो आपको एक जीमेल अकाउंट मांगता है। जीमेल अकाउंट मांगता है तो आपको क्या करना है कि आप जो है जिस ईमेल आईडी से आप यूट्यूब चलाते हैं उसका भी जीमेल दे सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा भी जीमेल बनाकर आप उस पर ईमेल आईडी अपना दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। दोनों में ये वैलिड होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दोनों में ऐसा कोई वैलिडिटी को लेकर दिक्कत है। ठीक है, तो जब आप एडसेंस क्रिएट करते हैं तो एडसेंस क्रिएट करने के बाद आप जीमेल देते हैं, जीमेल देने के बाद लॉगिन होता है, लॉगिन देने के बाद एड्रेस वेरीफाई करते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो अल्टीमेटली हो जाता है रिव्यू के लिए चला जाता है। और रिव्यू कब जाता है? रिव्यू तभी जाता है जब आपका जो है गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है वो आपका वेरीफाई हो जाता है, यानी कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बन जाता है। तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक बार ना इंतज़ार कर लीजिए। आप इंतज़ार कर लीजिए कि जो थर्ड प्रोसेस है वो चालू हो गया है कि नहीं हो गया है। थर्ड प्रोसेस चालू हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो बन गया है, मतलब आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है और आपका चैनल जो है मोनेटाइज के लिए रिव्यू में जा चुका है। अगर आपका चैनल रिव्यू में नहीं गया है, मतलब दूसरा जो ऑप्शन होगा उसमें एक डन का सिंबल आता है वो नहीं आया होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है। और वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अगर आपके पास है कोई गूगल एडसेंस अकाउंट तो उसको ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे क्या गलती करते हैं लोग कि जैसे ही गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और अपना ईमेल आईडी डालते हैं, वहाँ पर सोचते हैं
एक ईमेल आईडी क्रिएट कर दी, एक गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लिए, और जैसे ही 10, 15, 20 मिनट हुआ उसके बाद क्या करते हैं कि यार मेरा तो हुआ ही नहीं, दूसरा प्रोसेस तो हुआ ही नहीं, अब तीसरा कैसे होगा। तो फिर दूसरा की करने के लिए क्या करते हैं कि फिर से वहाँ पे जाते हैं और फिर दूसरे ईमेल आईडी से सोचते हैं कि इससे बनाते हैं। ठीक है, अब ऐसे मिस्टेक करते रहते हैं, और जब ऐसा आप बार बार मिस्टेक करेंगे तो आपका चैनल रिव्यू में जाएगा ही, क्योंकि आपने मल्टीपल एडसेंस अकाउंट को ऐड कर दिया वहाँ पे। और इससे क्या होगा कि आपका जो गूगल एडसेंस की पॉलिसी है वो इसके अगेंस्ट है, और यूट्यूब को लग जाता है कि आप कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहे हैं, कहीं गलतियाँ कर रहे हैं, जिसके चलते वहाँ पर आपका चैनल को रिव्यू में जाएगा ही नहीं, और जब रिव्यू में नहीं जाएगा तो आपका चैनल जो है मोनेटाइज होगा नहीं। तो आपको ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, एक एडवाइस देना चाहूँगा, एक सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं, जब अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो आपको 48 घंटे एटलीस्ट, कम से कम 48 घंटे रुक जाइए। 48 घंटे के बाद चेक कीजिएगा तो आपका चैनल ऑलरेडी रिव्यू में चला जाएगा। नहीं जाएगा तो फिर आप जो है दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये हो सकता है कि आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में दिक्कत हो, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो, या फिर ऑलरेडी आपका गूगल एडसेंस अकाउंट एग्जिस्ट करता हो। तो इस प्रकार की अगर चीज़ें आप करते हैं तो फिर आपके लिए फ़ायदेमंद है। नहीं तो आप हड़बड़ी में सोचेंगे कि अभी नहीं किए, 15 मिनट बाद नहीं हुआ एडसेंस अकाउंट बना, फिर कर दिए, नहीं हुआ फिर कर दिए, तो फिर उसमें आपको समस्या हो सकती है। तो इस चीज़ से आपको बच के रखना है, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, भले ही आपके लाखों सब्सक्राइबर हो जाए, डजंट मैटर। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली यही जानकारी देनी थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। और नए क्रिएटर्स के लिए जो पेशेंस नाम की चीज़ नहीं रखते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा कंप्लीट हो गया और फटाक से मारो पैसा कमाना शुरू कर दो। तो थोड़ा सा धैर्यता के साथ काम करें, पेशेंस के साथ काम करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं देन यू हैव टू गो ऑन गूगल एंड सर्च मी ऑन Facebook, Instagram and Twitter, Pintu Singh Yadav, and just you can find me from there and you have to follow over there. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।